बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज संडे वीकली जो है आज की वीडियो होगी कि पिछला वीक कैसा गया है और अगला वीक कैसा होने जा रहा है, जिस जो कि आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। न्यूज़ का डाटा जो इम्पेक्ट मार्केट पे करेगा, जो करंट न्यूज़ हैं वो, और इसके साथ साथ जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो, कुछ दहशतगर्दी के वाक़ियात, और इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव ख़बरें, सब जो कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के व्लॉग में बताया जाएगा, और साथ साथ जो है डाटा आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स जो मार्केट पे इम्पेक्ट करेंगे वो भी शेयर करेंगे। टेक्निकल ग्राफ भी होगा, और साथ मार्केट का तजिया भी आपके सामने रखेंगे, कल मार्केट कैसी हो सकती है और पूरा वीक कैसी चलेगी। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा पहला सेगमेंट जो है मार्केट समरी का डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी वीकली समरी। वीकली रिटर्न्स मार्केट ने दिया जी 0.3%। वीकली पॉइंट्स जो ऐड हुए हैं वो 650 पॉइंट हैं। वीकली हाई लगा 1,80,507। वीकली लो लगा 1,77,674। वीकली क्लोजिंग आई है 179,571। ठीक है जी, यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट बुलिश है, पॉजिटिव है। उसके बाद अगर आएँ आप, वीकली रेंज मार्केट की क्या रही, 2833 पॉइंट के दरमियान मार्केट राउंड अबाउट 3000 पॉइंट के गिर्द मार्केट घूमी। अब आते हैं जी आगे। जो मोस्ट बुलिश डे था वो था वेडनेसडे पिछले वीक में। जो मोस्ट बीरिश डे था वो था ट्यूसडे का। वीकली वॉल्यूम जो लगे हैं वो लगे हैं जी 2.39 बिलियन। ठीक है, 2 अरब 39 करोड़ के वॉल्यूम लगे हैं। ठीक है, के ऑल वॉल्यूम जो है वो 800 मिलियन एवरेज वॉल्यूम जो आया है। ठीक है जी, एवरेज वॉल्यूम तकरीबन 800 मिलियन के करीब करीब पिछले वीक में रहा है, जो कि अच्छा है, पिछले वीक से बेहतर वॉल्यूम। उसके बाद है जी बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक कौन था जी? कंपनीज ने तगड़ा माल खरीदा है जी। उसके बाद दूसरा सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है जी पे आउट्स के हवाले से। अभी भी कोई पे आउट नहीं है, क्योंकि जून क्लोजिंग होने जा रहा है, उसके बाद डेट्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर जो जो अनाउंसमेंट आएंगी ये आपका सेगमेंट भी एक्टिव हो जाएगा। फिर डेली जो अगले दिन पे आउट्स आप अवेल कर सकते हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई इवेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी वो है जी रेड एंड ग्रीन सिग्नल्स। जी दोस्तों, रेड और ग्रीन सिग्नल में सबसे पहले ग्रीन सिग्नल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। KC 100 क्रॉस मेजर लेवल ऑफ 180 के मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा दिखा दी है। इसको मार्केट ने सस्टेन भी किया है इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि ये आगे मज़ीद इंडेक्स भी मार्केट इंशाल्लाह दिखाएगी। क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड, क्रूड ऑयल का मुसलसल डाउन ट्रेंड है। 68.72 पे क्लोज हुआ था रेगुलर मार्केट में। फ्यूचर मार्केटों में $1 या $1.5 बढ़ा है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा कुछ पैनिक नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी एक गुड, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड जो इसका है वो गुड है, यानी कि डाउन साइड पे इसका पॉजिटिव ट्रेंड ही कहलाता है, क्योंकि क्रूड मार्केटें नीचे आती हैं तो हमारी इक्विटी मार्केटें ऊपर आती हैं। उसके बाद है जी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, दोबारा बायर बन चुके हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं। जून क्लोजिंग बोर्ड मीटिंग सीज़न कमिंग सून। स्टार्ट होने जा रहा है जी बोर्ड मीटिंग सीज़न। जैसे ही ये जून का महीना क्लोज होगा, जुलाई से डेट्स आना शुरू हो जाएंगी, और वो डिविडेंड के लिहाज से जो है फिर इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी अगेन मार्केट में। उसके बाद है जी डिसेंट वॉल्यूम इन मार्केट। मार्केट में माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स निकले हैं। ये 500 450 मिलियन तक चले गए हुए थे उससे पिछले वीक, और उससे भी पिछले वीक, लेकिन मार्केट में प्रोग्रेस आई है, वॉल्यूम बेहतर हुए हैं। इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज। काफ़ी रूमर्स थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन अनचेंज रहे हैं। पेट्रोल के नीचे आने से अब इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, और अगला ट्रेंड मार्केट का बन सकता है कि ये मज़ीद नीचे हैं। रेड सिग्नल में है जी कि US एंड ईरान अटैकिंग ईच अदर अगेन।
ये देखें जी, जब एक बड़ी जंग ख़त्म होती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे कि देखें, कोई ज़लज़ला बड़ा किसी भी जगह पे आता है तो उसके कोई हफ़्ता 10 दिन या कोई 1-2 दिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। छोटे आएँ तो छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन वो जो है उन उसका इम्कान होता है कि ये आएँगे और वो आ रहे होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह ये जंग के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद है जी फ्रेश जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ठीक है? ये इम्पैक्ट कर सकते हैं रिस्क ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस हाइक अगेन। अगर 8 से 10% क्रूड ऑयल बढ़ता है, कल 2 बजे मार्केट खुलेगी, फिर खतरे वाली बात है, अदरवाइज़ कोई खतरे वाली बात नहीं। अगर क्रूड ऑयल 75 तक भी आ जाए तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, इससे नीचे-नीचे ये मार्केटें आपकी बेहतर हैं। नो फर्दर रिलीफ इन पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस में कोई रिलीफ नहीं दिया, हालांकि देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, मार्केट इसको कोई नेगेटिव नहीं लेगी क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी बेहतर रिलीफ मिल गया था। आगे है जी कमेंट्स का आंसर, आपने जो जो कमेंट्स पूछे हैं उसका आंसर। सलाम वालेकुम सलाम। एच कार और सेज़ियो के बारे में बताइएगा। भाईजान, गाड़ियाँ जो है ना वो सस्ती हो रही हैं पाकिस्तान में, ठीक है? कुछ जो पार्ट्स हैं गाड़ियों के उनमें टैक्स की काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है, तो जब वही पार्ट्स सस्ते लगेंगे तो गाड़ियाँ भी मुनासिब सस्ती बनेंगी। तो आई थिंक कि होल्ड रखना चाहिए, आगे बेहतर हो सकते हैं। सर प्रीमा का बताएं 42 की बाइंग है। भाईजान प्रीमा बहुत ऊपर आपने ले लिया हुआ है, ये कोशिश करें आप रेट तक आए तो एक दफ़ा निकलना चाहिए। ये मैनिपुलेशन से ऊपर गया हुआ है, हालांकि इसकी इतनी फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। सर एलएससीसीएल का भी कुछ बताएं। एलएससीसीएल देखें जी, माल लोगों से जो है पब्लिक से छुड़वा रहा है। जब इनके हाथ में एक सफिशेंट अमाउंट आ जाएगी तो फिर ये आपको बढ़ता हुआ भी इंशाल्लाह नज़र आएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर पीआईए एचसीएल का न्यू आईपीओ आएगा या इसी शेयर में नेम चेंज हो जाएगा? आपके पास कोई न्यूज़ है? जी भाईजान बिल्कुल न्यूज़ है, इसका आईपीओ आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक यही पीआईए एचसीएल चलेगा इसका। लेकिन जब वो आ जाएगा तो ये होल्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है ये वाली पीआईए की, वो सेपरेट हो जाएगी और ये आईपीओ पीआईए का ये एज अ कंसिडर वो होगा, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, ग्रेट सर लाइक द वे यू एक्सप्लेन फिपीलिपि साइड इज़ द बेस्ट नाउ। जज़ाकल्लाह भाईजान। आगे जी, अस्सलाम वालेकुम डियर रामेश शहजाद भाई, स्टे ब्लेस्ड, हैस्कोल सिनर्जी एंड ट्रीट के बारे में बताएं। भाईजान आपका जो है ना हैस्कोल असल में डिफ़ॉल्ट से बाई निकलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, तो इसकी कोई अच्छी खबर आती है तो ये बढ़ जाएगा, होल्ड रखना चाहिए। सिनर्जी भी इसी तरह होल्ड रखना चाहिए, दोनों आपके की आगे अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, सर बीओपी का बताएं नेक्स्ट मंथ क्या टारगेट होगा? भाईजान देखें, एग्जैक्टली टारगेट तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, उसके लिए ग्रुप्स हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड बताए हैं, उसमें बाइंग सेलिंग सब लेवल्स बताए जाते हैं। तो इसका ये बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्गली आप इसको होल्ड रखें, ये आपको अच्छे टारगेट आगे दिखा सकता है। अगला है जी क्वेश्चन, सर जीपीआईसीटी रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? और शुक्रिया। भाईजान इसको रखना चाहिए क्योंकि इसके मामला कुछ एक्विजिशन की तरह जा रहे हैं, तो उससे आपका अच्छा रेट आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जी, सर एनी लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट बीएमएल शेयर प्लीज़? भाईजान इसकी एक ही खबर रह गई है बस, बोनस शेयर के हवाले से, वो जैसे ही आएगी तो ये आपका बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, लास्ट कोसम का बताएं कहाँ तक जा सकता है? भाईजान ये इसका 7.25 के करीब 7.30-40 के करीब हैवी रेजिस्टेंस एरिया, उसको ये क्रॉस करेगा तो 8 सवा 8 तक 8.5 तक ये दिखा सकता है। जी दोस्तों, ये सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ। पांचवा सेक्टर जो सेगमेंट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जी पिछले पूरे वीक की फिपी फॉरनर्स ने जो माल नेट सेलर हैं जी 159.58 मिलियन डॉलर के, और हमारे लोकल्स जो हैं वो लोकल इदारे जो हैं वो बाइंग पे हैं 159.58 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। बैंक्स ने नेट बाइंग है जी बैंक्स की 15.45 मिलियन डॉलर की। ब्रोकर्स की भी बाइंग है जी 4.29 मिलियन डॉलर की। कंपनीज की ह्यूज बाइंग है, ह्यूज बाइंग, 3 दफ़ा कहने का मकसद है 211.03 मिलियन डॉलर की बहुत बड़ी बाइंग कर गया जी कंपनी है। उसके बाद है जी फॉरेन कॉरपोरेट्स, ये बड़ी सेलिंग पे है 170.63 मिलियन डॉलर की।
ये 2 दिन पहले कुछ हुआ था, ये छुट्टियाँ जब से शुरू हुई हैं ना, उससे 2 दिन पहले फूड सेक्टर में कोई फॉरेनर ने काफ़ी माल बेचा था और कंपनीज़ ने वो सारे का सारा बाय भी कर लिया था। ठीक है? ये वहीं पे दोनों की ट्रांज़ैक्शन बढ़ी हुई हैं। इंडिविजुअल्स नेट सेलिंग पे हैं $62.11 मिलियन और उसके बाद इंश्योरेंस वाले हैं जी $7.50 मिलियन की बाइंग पे। म्यूचुअल फंड की तरफ आएँ तो $18.58 मिलियन की सेलिंग और एनबीएफसीज़ की भी $0.06 मिलियन की सेलिंग। उसके बाद है जी अदर ऑर्गेनाइजेशन $2.05 मिलियन की बाइंग पे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $10.99 मिलियन की बाइंग पे। ओवरऑल अगर इसको देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इदारे बाइंग पे हैं जी, 7 इदारे बाइंग पे हैं और सेलिंग पे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 इदारे, वो भी कम माल के साथ। ठीक है? आप देखें कंपनीज़ ने तगड़ी बाइंग की है, बैंक्स ने तगड़ी बाइंग की है, उसके बाद आप देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ-साथ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अच्छी बाइंग की है। तो दोस्तों फिपी-लिपि तो चीख-चीख के बता रही है कि मार्केट आगे बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है? अकॉर्डिंग टू फिपी-लिपि इदारे सारे बाइंग पे हैं और अच्छी बाइंग पे हैं। उसके बाद लास्ट आता है जी हमारी वीकली कैंडल और मार्केट का तजिया। जी दोस्तों देखें, एक सिंपल सी बात है कि जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी डील फाइनलाइज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक साइन हो चुके हैं। ठीक है? और आप देखें कि ईरान को टेम्परेरी लाइसेंस जो है 60 डेज़ का वो मिल चुका है अपना ऑयल एंड गैस को जो है एक्सपोर्ट करने का, बेचने का। ठीक है? आलमी मंडियों से ईरान अब ख़रीद सकता है, बेच भी सकता है कुछ भी चीज़। ठीक है? पाबंदियाँ उसकी नरम हो चुकी हैं। ठीक है? उसके बाद आप देखें डिफरेंट जो मामलात हैं वो भी सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर स्विट्ज़रलैंड में आप देखें कि मामलात चल भी रहे हैं, उधर जो फर्दर नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से ये मुआहदा है जिसमें लिखा हुआ है जी कि अपना इस्लामाबाद एमओयूज़। ठीक है? तो बात ये है कि देखें ये जो कल से ख़बरें चल रही हैं कि जी अपना ईरान ने पहले अटैक किया, कुछ शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि उनके रूट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो उन्होंने तयन किया हुआ है जिन रूट्स को, उसकी इसकी वायलेंस करके दूसरे रूट से जा रहे थे तो उन्होंने अटैक किया। तो अमेरिका ने फिर जवाबी जो है वो उस पे अटैक किया, तो जिस वजह से ये थोड़ी कशीदगी बढ़ी। लेकिन दोस्तों ये देखिए मार्केट के लिहाज से बताऊँ, मैंने आपको एक चीज़ बात कही हुई है कि आप ऑयल मार्केटें देखा करें, ऑयल एंड गैस की जो इंटरनेशनल मार्केटें जो चलती हैं। ठीक है? 24 आवर, इसमें थोड़ी-सी ब्रेक आती है 2 बजे। तो कल अभी 2 बजे मार्केट खुलनी है हमारी रेगुलर। क्रूड ऑयल जो बंद हुआ हुआ है वो $68 के करीब-करीब हुआ हुआ है। तो फ्यूचर में भी चल रहा है 71। ठीक है? तो कोई इतना ज़्यादा पैनिक नहीं नज़र आ रहा कि अगर कल सुबह 2 बजे मार्केट जब खुलेगी हमारे स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, तो ये जो है वो इतना कोई बलक नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है ये फ्यूचर मार्केट में भी थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि ये देखें जंग जब एक बड़ी ख़त्म होती है तो उसके थोड़े आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, छोटी-छोटी ऐसी डुज़-डुज़ होती है। और आप देखें जब ज़लज़ला भी आता है और उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स कुछ अरसे के लिए आते रहते हैं। तो ये जंग भी किसी ज़लज़ले से कम नहीं थी, बहुत बड़ी जंग थी, तो इसके छोटे-छोटे ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते रहेंगे, लेकिन मार्केट बार-बार उसको कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेगी। हाँ, थोड़ा बहुत उसका इम्प्रेशन लिया, कोई 500-700 हज़ार पॉइंट माइनस किए, बाद में रिकवर होके ग्रीन में भी आ गई। इस तरह के मामलात जो है ना हो सकते हैं, लिहाज़ा घबराएँ ना, परेशान ना हों। अभी रात सारी बाकी है, सुबह भी दिन तक जो है वो अभी टाइम है काफ़ी, तो इसमें कुछ और भी ख़बरें पॉजिटिव आ सकती हैं। नेगेटिव जैसे आ रही हैं इसी तरह को पॉजिटिव ख़बरें भी आ सकती हैं। तो बाकी मार्केटें सही ख़बरों की नौइयत बताती हैं, सेंसिटिविटी जो होती है, तो लिहाज़ा घबराएँ ना। क्रूड ऑयल अभी जो सिचुएशन है कोई इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर ये कोई 80-82 डॉलर फ़ी बैरल तक चला जाता है रेगुलर मार्केट, वो थोड़ी-सी घबराने की बात है। और अगर 70 से 75 तक भी रहता है क्रूड ऑयल तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। ठीक है? तो लिहाज़ा ये है कि अपने काम की तरफ तवज्जो दें, मार्केट में जिसमें प्रॉफ़िट आएँ डेली बेसिस पे 20-30% प्रॉफ़िट ज़रूर उठाएँ। अगले वीक में भी ख़बरें बहुत अच्छी हैं, चाइना उसके साथ ईरान के साथ हमारे मामलात काफ़ी बेहतर चल रहे हैं। ऑयल एंड गैस
के हवाले से, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर इंशाल्लाह बनेगा और आगे मार्केट आपकी बजट की भी जो मामला थे उसको भी अप्रिशिएट करेगी। तो लिहाजा मार्केट आपकी कल बेहतर ही लग रही है। अगर छोटी-मोटी डिप आती है 1000, 1200, 1500 पॉइंट की मामूली सी, तो मार्केट बहुत जल्द उसको रिकवर करके ग्रीन में आ जाएगी और वो एक चांस ऑफ बाइंग होगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते में मार्केट 1,85,000 का टारगेट दिखा सकती है और डाउन साइड पे अगर कहें तो 1,75,000 अगले वीक में मार्केट की सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चलने वाले अगले वीक के सेक्टर हो सकते हैं उनमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइज़र और इसके साथ साथ रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और सीमेंट स्टील, ये नेक्स्ट वीक के बेनिफिशियरी हैं। बाकी स्टॉक्स के हवाले से हम ग्रुप में साथ साथ बता देते हैं। तो बाकी खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क दे। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना बेचना आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।